प्रभु यीशु के नाम की महिमा हो। आप सभी को जय मसीह की। दैनिक एक मिशनरी जीवन में एक बार फिर मैं आपके सामने प्रस्तुत हूँ एक नई मिशनरी के साथ। आज की मिशनरी में हम बात करेंगे हैंस एगट के जीवन के बारे में। जन्म 31 जनवरी 1686, मृत्यु 5 नवंबर 1758, मूल स्थान नॉर्वे, दर्शन ग्रीनलैंड। आइए हम ध्यान देते हैं। हैंस एगेट डेनमार्क के एक लूथरन मिशनरी थे। उन्होंने कोपेनहेगन में धर्मशास्त्र का अध्ययन किया और नॉर्वे के लोफेटेन द्वीप समूह में एक छोटे से लूथरन चर्च के पादरी नियुक्त किए गए। उन्होंने वहाँ के लोगों की सेवा बड़ी लगन के साथ की और मसीह में उनका विश्वास मजबूत किया। लोफेटेन में रहते वक्त एगेट ने ग्रीनलैंड पर ओल्ड नॉर्स लोगों के बारे में कहानी सुनी, जिनके साथ सदियों पहले संपर्क हो गया था। एक दिन उन्होंने एक आंतरिक आवाज़ सुनी कि वह उन्हें खोजने की और उन लोगों के बीच सेवा करने की ज़रूरत है। समय के साथ वह आवाज़ उनके भीतर मजबूत होती गई। ग्रीनलैंड जाने के संकल्प के साथ उन्होंने डेनमार्क के राजा फ्रेडरिक IV को यह बताते हुए लिखा कि सभी मसीहों का मिशन के प्रति कर्तव्य है। लगभग 10 साल बहुत अनुनय करने के बाद उन्हें आखिरकार ग्रीनलैंड जाने के लिए मंजूरी मिली। अपनी पत्नी के साथ एगेट 1722 में ग्रीनलैंड पहुँचे। ग्रीनलैंड के निवासियों के साथ उनका पहला संपर्क उत्साहजनक नहीं था, क्योंकि वह उन्हें अशिक्षित और बुतपरस्त बर्बर के रूप में पाया। वह उनके लिए करुणा से भर गए। उन्होंने रविवार को नियमित रूप से सेवाएं शुरू की, जिसमें शुरू में बहुत कम लोगों ने भाग लिया, लेकिन जब उन्होंने स्थानीय भाषा में सेविकाई करना शुरू किया तो उन्होंने स्थानीय लोगों का ध्यान आकर्षित किया और कुछ सबसे आक्रामक लोगों तक सफलतापूर्वक सुसमाचार पहुंचाया। धीरे धीरे वह अपने श्रम का फल देखने लगे। जब एक चेचक की महामारी लोगों के बीच फूट पड़ी, तब एगेट ने दिन रात काम करके बीमारों की सेवा की और मृतकों को दफन किया। धर्म उपदेशों से भी बेहतर प्रेम से भरे ऐसे कर्तव्यों के माध्यम से वह सुसमाचार को और अधिक प्रभावित रूप से घोषित करने में सक्षम रहे। एगेट ने अपनी अंतिम सांस तक सच्चाई और ईमानदारी में सुसमाचार का प्रचार किया। मिशनरी बुलाहट के प्रति उनकी आज्ञाकारिता और उनके कार्यों में निरंतरता उनकी सेविकाई की पहचान थी, जिनके द्वारा वे दुनिया के सबसे चुनौतीपूर्ण स्थानों में से एक ग्रीनलैंड में सफलतापूर्वक सुसमाचार प्रचार में कर पाए। प्रिय, चाहे परिस्थितियाँ कैसी भी हों, क्या आप परमेश्वर की बुलाहट में दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ते रहेंगे? प्रभु, इस आशा के लिए धन्यवाद देती हूँ कि मेरे परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। आमीन। प्रभु यीशु आप सभी को आशीषित करें।